हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी फैमिली में खुश होंगे। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल संगीता रियल ब्लॉग्स में। तो देखिए, ये दिन है दिवाली वाले दिन की मॉर्निंग का, सुबह का टाइम है ये। और हम सब लोग ही लगे पड़े हैं साफ़ सफाई में। और अब की हमारी साफ़ सफाई में लेट इसलिए हो गए कि हम घर में सभी लोग बीमार थे। मैं भी बीमार थी, राजा के पापा भी बीमार थे, राजा भी बीमार था, सब बीमार थे। तो इस वजह से दिवाली की साफ़ सफाई ढंग से हो नहीं पाई थी। और घर में काम चल रहा था, इस वजह से भी काम मतलब साफ़ सफाई नहीं हो पाई थी। और यहाँ देखिए, उसी दिन जिस दिन दिवाली है उसी दिन हम चादर वगैरह बदल रहे हैं। उसी दिन मैंने पर्दे लगाए थे, मतलब एक दिन पहले धो दिए थे और उसी दिन मैंने पर्दे फैलाए। और राजा भी लगा पड़ा है साफ़ सफाई में। और यहाँ देखिए, मनु लेके आया था बल्ब। कुछ बल्ब ख़राब हो गए थे घर में, तो मनु चेंज करवा रहा है, नए बल्ब लेके आया और मिस्त्री को बुला के लाया था और वो सारे बल्ब लगवा रहा। और यहाँ मैं बना रही हूँ खाना। हमारे सुबह को होती है देवी देवताओं की पूजा। तो मैं नहा धो के आ गई थी और मैंने यहाँ पे देवी देवताओं की पूजा करने के लिए मैंने अठावरी बनाई थी और खाना भी बनाया था मैंने। और अब है ये शाम का टाइम और शाम को है ये लक्ष्मी पूजन। और हम चारों ही बैठे हुए हैं। आपको राजा नहीं दिख रहा होगा क्यों, राजा बना रहा है वीडियो, वो खड़ा हुआ था। तो और हम सब चारों जने दिए वगैरह जला रहे हैं और करेंगे लक्ष्मी गणेश जी की पूजा करेंगे। और उसके बाद हम सब मतलब दिए वगैरह पूरे घर में रखेंगे। और इस बार दीपावली की जो वीडियो वगैरह हो, ज़्यादा जो वीडियो होती हैं वो भी ज़्यादा नहीं बन पाई थी, क्योंकि घर में कोई ठीक नहीं था। अगर कोई घर में कोई ठीक नहीं होता है ना, तबीयत ख़राब होती है तो मन नहीं करता कुछ भी करने का। तो आपको याद होगा, इससे अगले साल वाली जो वीडियो दीपावली की वीडियो मैंने खूब अच्छी तरह से डाली थी, खूब डाली थी। और इस बार ज़्यादा वीडियो बन नहीं पाई, मतलब कोई तबीयत ठीक नहीं थी तो इस वजह से बनाने का मन नहीं करा। बस ये पूजन का बना लिया, थोड़ी बहुत और क्लिप बना ली थी, तो ज़्यादा कुछ हमने बनाया नहीं था। और मेरी वीडियो ये लेट भी हो गई हैं, इसी वजह से लेट हो गई हैं कि कुछ तो घर में काम चल रहा है, तो मशीनें वगैरह चल रही हैं ना, तो मैं वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही हूँ। और कुछ तबीयत भी मेरी ऐसी है, तबीयत मतलब बुखार जो चल रहा है ना, इस टाइम वायरल चल रहा है, वही बुखार भी आ रहा है। तो इस वजह से मैं वीडियो मेरी लेट आ रही हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर हमारी पूजा हो चुकी है और पूजा करने के बाद हमने सारे में दिए भी रख दिए हैं। और यहाँ देखिए राजा, यहाँ सब जगह दिए रख दिए हैं हमने, जहाँ जहाँ दिए रखे जाते हैं। और यहाँ देखिए मेरे गेट का फाइनल लुक
कितना प्यारी और राजा मनु ने बहुत मेहनत करी। और यहाँ पर देखिए यहाँ लगाई हैं उन्होंने लाइटें, कितनी प्यारी कितनी सुंदर लग रही है ना। और आप लोगों को मेरा ये गेट का मतलब गेट कैसा लग रहा है, और ये इसका यहाँ की झालर वगैरह और ये यहाँ की सजावट कैसी लग रही है, आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ वगैरह दिए वगैरह जल चुके हैं और अभी हम लोग बाहर भी खड़े हुए थे। और अब है ये मतलब दिए वगैरह सब जलाने के बाद और मतलब पटाखे वटाखे छोड़ने के बाद फिर है ये मतलब ऐसी रात के 10 साढ़े 10 बज रहे थे। और तो मैं यहाँ पे पार रही हूँ ये काजर, जैसे होती है प्रथा होती है ना हम लोगों में कि रात में काजर पारा जाता है, बनाया जाता है और वो सबको लगाया जाता है। तो मैंने काजल तो लगा दिया था, मनु को भी लगा दिया था। और यहाँ मैं लगा रही हूँ राजा के, और राजा काजल बचपन से ही काजल नहीं लगवाना चाहता। तो यहाँ देखिए इसने गुस्से में कैसे अपने आप ही कर लिया, खूब सारा लगा लिया इसने। और अब मैं आ गई हूँ राजा के पापा के काजल लगाने के लिए, उन्हें लगाऊंगी, मनु के लगाऊंगी और अपने लगाऊंगी। ये हमारे हम लोग हिंदुओं में ना मान्यता है कि रात में काजल जो तेल का दिया जलता है जो पूरी रात जलता है तो उससे काजल पारा जाता है और वो सबके लगाते हैं। यहाँ पर देखिए मैं राजा के पापा के भी लगा रही हूँ, ये भी लेटने जा रहे थे, जब सोने को चलते हैं ना तभी लगाते हैं काजल, सारे ही सब लोग ही लगाते हैं। और उन्होंने थोड़ा सा लगवाया क्योंकि उन्हें नींद आ रही थी। और यहाँ पर देखिए मैं भी लगा ले रही हूँ अपने काजल। और राजा मनु के साथ मैंने लगा दिया था, पहले ही लगा दिया था, और सबसे लास्ट में मैं लगा रही हूँ अपने शीशे में देख के मैं भी लगा रही हूँ काजल। तो यहाँ पर देखिए काजल वगैरह भी सब लग चुका है। और इसके बाद फिर मैं रसोई की करूँगी साफ़ सफाई, जो थोड़ा बहुत यहाँ देखिए बर्तन वर्तन मैंने सब मांज दिए थे। और अब मैं मतलब गैस की साफ़ सफाई, मतलब कहते हैं ना कि जैसे लक्ष्मी जी आएंगी, जहाँ सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी जी आती हैं। तो आपकी बार तो हमारी जैसे ज़्यादा सजावट वगैरह हो नहीं पाई थी, मैंने ज़्यादा झालर वगैरह भी जैसे घर में मैं दरवाजे पे झालर वगैरह लगाते हैं वो भी मैंने ज़्यादा नहीं करी, क्योंकि काम चल रहा था तो दोबारा फिर गंदगी हो जाती। इस वजह से मैंने झालर वालर जो अंदर कमरों में दरवाजे पर लटकाई जाती हैं वो मैंने लगाई नहीं थी। और यहाँ पर मैंने रसोई की कर दी है साफ़ सफाई। और अब है ये सुबह का टाइम, सुबह में जैसे आप लोगों को मालूम होगा, आप लोग क्या भी कहते हैं ना दरिद्र निकालते हैं, सुबह सुबह 4 बजे निकालते हैं अंधेरे में। तो मैं यहाँ उठ गई हूँ और सब लोग सो रहे हैं और मैं कोने कोने से दरिद्र निकालूंगी, मतलब सूप बजा बजा के निकालते हैं। और आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपके घर में भी ऐसे ही होता है, मतलब सूप बजा बजा के दरिद्र निकाला जाता है। तो यहाँ देखिए मैंने सारे में धीरे धीरे, मतलब सब लोग सो रहे हैं ना, नींद खराब ना हो, तो इस वजह से मैं धीरे धीरे सूप बजा रही हूँ और पूरे घर में मतलब सूप बजा बजा के दरिद्र निकालूँ। और यहाँ देखिए इतनी धीरे बजाने के बाद राजा के पापा की नींद खुल गई है, वो उठ गए थे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने पूरे घर का दरिद्र निकाल के और मैं सूप बाहर मतलब जैसे घूरे वगैरह होता है ना वहाँ पे मैं डाले आई हूँ। और अब मैं इसके बाद लगाऊंगी पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि ये दरिद्र जो है वो बासी घर में ही निकाला जाता है, मतलब झाड़ू नहीं लगती, सबसे पहले दरिद्र निकाला जाता है उसके बाद झाड़ू वगैरह लगती है, साफ़ सफाई होती है। तो देखिए मैं दरिद्र निकाल करके, और दरिद्र निकालने में काफ़ी मुझे आधा घंटा करीब लग गया था, क्योंकि नीचे नीचे के पोर्शन में और ऊपर के पोर्शन में दोनों में ही मैंने दरिद्र निकाला था। और यहाँ पर देखिए सारे में झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू लगा के पोंछा तो मैं सिर्फ मंदिर में ही लगाऊंगी, क्योंकि पोंछा तो वो लगाने के लिए आएगी काम वाली, तो मैं पोंछा रहने दूँगी, खाली मंदिर में पोंछा लगा लूँगी और झाड़ू मैं पूरे घर में लगा लूँगी। और झाड़ू लगाने में मुझे बहुत टाइम लग गया था, क्योंकि नीचे भी लगाया ऊपर भी लगाया और छत पे, मतलब आज के दिन कोने कोने में दोबारा झाड़ू सही से लगती है, कहते हैं दरिद्र निकाला जाता है। तो मैं पूरी साफ़ करके झाड़ू लगा लूँगी और उसके बाद फिर मैं नहा के पूजा कर लूँगी। मतलब 5 बजे तक मेरा सब काम, वैसे भी मैं कार्तिक नहाती हूँ ना, कार्तिक नहा रही हूँ तो उसमें भी मैं 4:30 बजे तक मतलब 5 बजे तक मेरी पूजा हो जाती है। तुलसा जी में पूजा दिया पूजा होती है ना, दिया जलाया जाता है, ये कहते हैं मतलब ब्रह्म मुहूर्त में ही दिया जला देना चाहिए 5 बजे तक तारों की छाँव में। तो मतलब जब तक तारे निकलते हैं तब तक तुलसा जी में दिया जला देना चाहिए। तो मैं सुबह को तो वैसे ही रोज़ाना उठती हूँ, मैं 3:30 पौने 4 बजे तक उठ जाती हूँ और 5 बजे तक मेरी पूजा हो जाती है। तो अभी यहाँ पे मैं पूरे घर की झाड़ू लगाने के बाद और मैं नहाने चली जाऊँगी, नहा के फिर मैं करूँगी पूजा। और मैं पूजा भी आपको दिखाऊँगी, मैं जो तुलसा जी की जो पूजा करूँगी वो भी सब मैं आपको दिखाऊँगी। तो देखिए यहाँ पर मैं आ गई हूँ नहा धो करके, और मैं आ गई हूँ ऊपर छत पे तुलसा जी की पूजा करने के लिए। तो पहले सबसे पहले मैं यहाँ मतलब तुलसा जी के आसपास सारे में झाड़ू लगा लूँगी, और झाड़ू लगाने के बाद करूँगी धुलाई।
मतलब रोज़ाना ही करती हूँ मैं। पहले तुलसी जी के आसपास झाड़ू लगा लेती हूँ, और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं करती हूँ धुलाई, और तुलसी जी जितनी भी तुलसी जी उन सबको नहलाती हूँ मैं बाल्टी से, और उसके बाद फिर मैं पूजा पाठ करती हूँ। तो जैसे मैं कैसे कैसे मैं पूजा पाठ करूँगी वो आप लोग देखिएगा। तो फ्रेंड्स देखिए, यहाँ पर मेरी तुलसी जी की पूजा हो चुकी है, और इसके बाद फिर मैं नीचे जाकर मंदिर में पूजा करूँगी। और कार्तिक स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है, और कार्तिक स्नान ज़रूर नहाना चाहिए। और कार्तिक माह में दीपदान का बहुत अधिक महत्व है। कार्तिक माह में दीपदान जरूर करना चाहिए। जैसे तुलसी जी में दिया जरूर जलाना चाहिए, और दिया तो कई जगह जलाया जाता है, जैसे दरवाजे सुबह सुबह देहली पे जलाया जाता है, मंदिर में जलाया जाता है, और पीपल के पेड़ के नीचे भी जलाया जाता है। और इसके साथ ही अपनी वीडियो को मैं यहीं पे रोकती हूँ। आप सबको मेरी ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलती हूँ आपसे एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।